बीकॉम पार्ट सेकंड के फाइनल अकाउंट्स इंक्लूडिंग मैनेजरियल रेम्युनरेशन के पार्ट सेवन्थ की आगे और हम बढ़ रहे हैं। सिक्स में बच्चों मैंने आपको बताया था कि किस प्रकार से जो है कंपनी की जो सीलिंग लिमिट डिसाइड होती है, तो फिर किस प्रकार से शेयर होल्डर्स को उसकी इन्फॉर्मेशन दी जाती है और सब कुछ डिसाइड किया जाता है कि कितना रेम्युनरेशन होगा। तो सारी चीज़ें डिसाइड करने के बाद में कुछ डिस्क्लोजर्स भी उनको जो है कंपनी को देने पड़ेंगे अगर मैनेजरियल रेम्युनरेशन देना है। तो ये डिस्क्लोजर्स क्या होंगे, यानी कंपनी को अपनी जो है कुछ चीज़ें डिस्क्लोज करनी होती है कि आपका कॉर्पोरेट डिस्क्लोजर प्रैक्टिसेस होती हैं कंपनी को अपनी जो है, क्योंकि कंपनी क्या होती है जनता के पैसे से बनती है, तो कंपनी अपनी इन्फॉर्मेशंस को हाइड करके नहीं रख सकती, तो उसे सारी इन्फॉर्मेशंस को जो है सबके सामने रखना पड़ता है। तो ये कौन सी इन्फॉर्मेशन है जो कि मैनेजरियल रेम्युनरेशन देने से पहले, रेम्युनरेशन पैकेज डिसाइड करने से पहले कंपनी को जो है देनी पड़ेंगी, वो हम यहाँ देख रहे हैं आज। द शेयर होल्डर ऑफ द कंपनी शैल बी इन्फॉर्म्ड, ये मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था कि शेयर होल्डर्स को उसकी इन्फॉर्मेशन दी जाएगी भाई हम मैनेजरियल रेम्युनरेशन देने जा रहे हैं। और मैंने आपको ये बताया था कि बच्चे जो हैं, जो शेयर होल्डर्स को जो है इन्फॉर्मेशन देने के बाद सभी आते नहीं है, लेकिन फिर भी उनको इन्फॉर्मेशन दी जानी आवश्यक होती है। फॉलोइंग डिस्क्लोजर शैल बी मेंशन इन द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स रिपोर्ट, है ना, कौन कौन से डिस्क्लोजर्स जो है एनुअल रिपोर्ट के साथ उन्हें अटैच करने में कॉर्पोरेट गवर्नेंस के अंतर्गत। इनका हेडिंग होगी कॉर्पोरेट गवर्नेंस, यानी क्या होता है कि कॉर्पोरेट गवर्नेंस का मतलब है कि आप जो है जनता के लिए जो गवर्नेंस कर रहे हैं आप अपनी, उसमें किस प्रकार की अपनी जो है इन्फॉर्मेशंस को आप जो है जनता के सामने रख रहे हैं। तो ये एनुअल रिपोर्ट के साथ अटैच होंगी। ऑल एलिमेंट्स ऑफ रेम्युनरेशन पैकेज, सैलरी, बेनिफिट्स, बोनस है, स्टॉक ऑप्शंस है, पेंशन है, इन सबको जो है इन्फॉर्मेशन देनी होगी कि हमें उसे कितनी सैलरी देंगे, कितना बेनिफिट होगा, उसे क्या बोनस होगा, क्या स्टॉक के ऑप्शंस होंगे, क्या पेंशन होगी उसकी, ये सब जो है सारे डायरेक्टर्स के लिए इन्फॉर्मेशन देनी होगी। इसी तरह से डिटेल्स ऑफ फिक्स्ड कंपोनेंट एंड परफॉर्मेंस लिंक्ड इंसेंटिव्स अलॉन्ग विद द परफॉर्मेंस क्राइटेरिया, उनको जो है अपने सैलरी, बेनिफिट्स और बोनस तो डिसाइड कर लिए, लेकिन साथ ही उन्हें इंसेंटिव दिए जाते हैं। इंसेंटिव और सैलरी में बच्चों क्या फ़र्क होता है, सैलरी होती है फिक्स अमाउंट, है ना, बोनस भी आप जो है उनकी परफॉर्मेंस बेस पे दे सकते हैं। और इंसेंटिव दूसरे क्या होता है, जैसे आपने उन्हें कुछ पर्क्स दे दिए, है ना, कोई आपका अच्छा काम करा तो आपने उसे फैसिलिटीज़ दे दी अलग से कुछ, और किसी ने नहीं काम किया तो उसको नहीं दी, तो ये इंसेंटिव्स भी के रूप में भी जो है उनको दिया जाता है। दो तरह से होते हैं, ये फिक्स भी हो सकते हैं और परसेंटेज बेसिस पे भी हो सकते हैं। तो ये जो इंसेंटिव्स भी आपकी जो है डिटेल शो करनी होगी कि हम कितने इंसेंटिव्स उनको देने वाले हैं। इसी तरह से सर्विस कॉन्ट्रैक्ट्स, नोटिस पीरियड, सर्वेंस फीस, है ना, आपको उसमें शो करना पड़ेगा कि आप सर्विस कॉन्ट्रैक्ट्स जो हैं कैसे हैं, उनका नोटिस पीरियड क्या होगा और उसकी सेवरेंस की फ़ीस क्या होगी, ये सब चीज़ें आप उसमें डिसाइड करते हैं। स्टॉक ऑप्शंस डिटेल्स इफ़ एनी अदर and whether the same has been issued at a discount as well as the period over which accrued and over which exercisable। स्टॉक ऑप्शंस को डिसाइड करना पड़ेगा कि whether the same has been issued at a discount, डिस्काउंट पे इशू किए जा रहे हैं या नहीं, ये सब डिसाइड किया जाएगा। स्टॉक ऑप्शंस के बारे में, स्टॉक ऑप्शन क्या होता है, कंपनी की जो शेयर्स हैं, पूंजी है, वो स्टॉक के रूप में है और जनता को देने के साथ ही जो है डायरेक्टर्स को भी जो इसमें हिस्सेदार बनाया जाता है और उनको भी वो जो है दिया जाता है। प्रोवाइडेड फर्दर द कंडीशंस specified in subcategory paragraph shall apply in the case of the effective capital of the company is negative। प्रोवाइडेड ऑल्सो द प्रायर अप्रूवल ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट इज ऑप्टेन फॉर पेमेंट। तो ये मैंने आपको बताया था कि जब भी इस प्रकार से जो इनका अप्रूवल लेना होगा तो सेंट्रल गवर्नमेंट से इसका अप्रूवल लेकर के उनको रेम्युनरेशन का स्केल जो है डिसाइड किया जाएगा। इसी तरह से जो है 2,40,000 से लेकर के 2,40,00,000 से लेकर के जो है 2,20,00,000 पर मंथ कंपनी की जो है स्पेशल इकोनॉमिक जोन जो होगा उसमें जो है एज नोटिस बाय द डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स फ्रॉम टाइम टू टाइम जो है डिसाइड किया जाएगा कि स्पेशल इकोनॉमिक जोन का ये क्राइटेरिया होगा। दिस कंपनीज हैव नॉट रेज्ड एनी मनी, ये भी देखना पड़ेगा कि उन्होंने जनता से पब्लिक शेयर के रूप में या शेयर्स के रूप में, डिबेंचर्स के रूप में पैसा लिया है कि नहीं लिया है। अगर लिया है उस पैसे को तो किस प्रकार से जो है उसके लिए जो डेप्ट्स कोई पुराने जो है, मैंने आपको बताया था कि 30 डेज पुराने कोई भी डेप्ट्स जो है जब उनका अपॉइंटमेंट करने जा रहे हैं उससे पहले से 30 डेज से आपको कोई किसी प्रकार का डेप्ट ड्यू नहीं होना चाहिए, कोई कर्जा ड्यू नहीं होना चाहिए। अगर कोई कर्जा है तो पहले उसको जो है पे किया जाएगा। क्योंकि बच्चों क्या होता है, कंपनी लॉ 1956 या कंपनी आजकल जो अभी नया एक्ट भी आया है 2013 वाला, इनमें जो है ये जनता के पैसे को जो है सिक्योर करने की पूरी कोशिश की जाती है कि ऐसा नहीं हो। क्योंकि क्या होता है, मैनेजरियल रेम्युनरेशन भी एक कारण बन सकता है कि कंपनी के जो है मेन जो बड़े बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं उन्हीं के ही फैमिली के लोग होते हैं या उनके मिलने वाले लोग होते हैं जिन्हें कि वो कंपनी के डायरेक्टर्स बनाते हैं, तो वो कहीं ऐसा नहीं हो
कि इस प्रकार से जो है कंपनी के पैसे को डुबोने की कोशिश करें या कंपनी का पैसा जो है उसमें थोड़ी हेरा फेरी हो जाए, क्योंकि ये लाखों करोड़ों का मामला होता है। तो इसलिए सेंट्रल गवर्नमेंट का भी इसमें इंटरवेंशन होता है और जनता का भी इंटरवेंशन इस तरह से कि इस कॉर्पोरेट गवर्नेंस के माध्यम से सारी इन्फॉर्मेशन को डिस्क्लोज किया जाए। डिस्क्लोजर का मतलब ये कि ये भी एक सोशल कॉज माना जाता है कि आप अपनी इन्फॉर्मेशंस को हाइड नहीं करेंगे आप, क्योंकि अगर आपने जनता का पैसा यूज़ किया है, जनता के हितों के लिए काम कर रहे हैं, तो आपको बताना पड़ेगा, या स्पेशल इकोनॉमिक जोन में आपको कंपनी को फैसिलिटीज़ अगर दी गई है तो किस प्रकार से आप जो है अपना रेम्यूनरेशन डिसाइड कर रहे हैं, इफेक्टिव कैपिटल बेस पे, प्रॉफिट बेसिस पे, ये सब कुछ, और उनके स्टॉक ऑप्शंस आदि सारी चीज़ें, उसकी सैलरी, बोनस, ऑल थिंग्स विल बी डिस्क्लोज्ड टाइम टू टाइम। गवर्नमेंट एंड फॉर गवर्नमेंट एंड पब्लिक उसको डिस्क्लोज करना आवश्यक होगा। धन्यवाद।